महाभारत काल में भी हनुमान जी का वर्णन हुआ है। दो अहम मौकों पर आकर हनुमान जी ने पांडवों का साथ दिया है। पहली बार उन्होंने महाबली भीम की शक्ति के अभिमान को तोड़कर उन्हें घमंड न करने की सलाह दी थी, और दूसरा वाक्य तब मिलता है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की रक्षा के लिए बजरंगबली को रथ के ध्वज पर सूक्ष्म रूप में स्थापित करवा दिया था। इससे अर्जुन को हनुमान जी की शक्तियाँ और आशीर्वाद दोनों मिल गए थे, और जिस पर बजरंगबली की छाया है वो कैसे हार सकता है, क्योंकि बजरंगबली के अर्जुन के रथ पर सवार होने से अर्जुन का रथ वज्र का हो गया था। जैसा कि हम जानते हैं, सभी युद्ध में प्रतिद्वंदी को हराने के लिए अपने अस्त्रों शास्त्रों से शत्रु के रथ, सारथी और घोड़े तक पर आघात करके उसको छिन्न भिन्न कर देते थे, ताकि योद्धा पैदल हो जाए और उसकी आदि शक्ति नष्ट हो जाए। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन के रथ पर पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, दुर्योधन, अश्वत्थामा और कर्ण ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र से कई आघात किए थे, किंतु अर्जुन के रथ को जरा भी क्षति नहीं हुई थी। महाभारत में उल्लेख है कि सभी ने अपने अपने रथ कई बार बदले थे, किंतु वेदव्यास जी महाभारत में लिखते हैं कि अर्जुन ने एक बार भी अपना रथ नहीं बदला था, जिसकी वजह यही थी साक्षात बजरंगबली उस रथ की रक्षा कर रहे थे। महाभारत पर गहन अभ्यास करने वाले कई जानकारों में कहा जाता है महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण अर्जुन के साथ का एक किस्सा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें सूर्यपुत्र कर्ण का जब अर्जुन से भीषण युद्ध हो रहा था, तब एक बार बजरंगबली को कर्ण पर अत्याधिक क्रोध आ गया था और वो कर्ण समेत सभी कौरवों का अंत करने चल दिए थे। आप सोचते होंगे लेकिन क्यों आया बजरंगबली को इतना क्रोध? इसके पीछे भी एक बहुत गहरी वजह छिपी है। बात महाभारत युद्ध के पहले की है, जब अर्जुन ने सभी शक्तियां प्राप्त कर ली और आखिर में महादेव को प्रश्न करके पाशुपतास्त्र प्राप्त कर लिया। तब अर्जुन को भी अपने ऊपर अभिमान हो गया था और उसका अभिमान तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने एक योजना रची थी। एक बार रामेश्वरम में अर्जुन और हनुमान जी की भेंट हुई थी। तब दोनों में राम रावण युद्ध को लेकर कुछ चर्चा होने लगी। इस पर अर्जुन ने कहा, आपके प्रभु राम इतने बड़े पराक्रमी योद्धा और बहुत बड़े धनुर्धर थे, तो उन्होंने लंका जाने के लिए पत्थरों की बजाय बाणों से ही सेतु का निर्माण क्यों नहीं कर दिया? इस पर हनुमान जी ने जवाब दिया कि बाणों का पुल वानर सेना के भार को सह नहीं सकता था। जिस पर अर्जुन ने बड़े ही घमंड से कहा कि वे ऐसा पुल बना देते जो टूटता ही नहीं। अर्जुन को खुद पर काफी अभिमान था। इस बात को सुनकर हनुमान जी ने अर्जुन को कहा, सामने तालाब में बाणों का पुल तैयार करके दिखाते हो तो मान जाऊं, जो सिर्फ मेरा ही भार सहन कर ले। उस समय बजरंगबली सामान्य रूप में उपस्थित थे। हनुमान जी ने कहा, अगर ये तुम्हारा बनाया सेतु मेरा भार वहन कर लेगा तो तुम जीते और मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और ये टूट जाता है तो तुमको अग्नि में प्रवेश करना होगा। ये शर्त उन्होंने अर्जुन के साथ लगाई थी। अर्जुन को अपनी विद्या पर इतना अहंकार था कि उन्होंने इस शर्त को मान लिया और अपने बाणों द्वारा उस तालाब में एक पुल बना दिया। तब बजरंगबली ने अपना एक पैर जैसे ही पुल पर रखा तो वैसे ही पुल डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखा तो वो चरमराने लगा और पुल की हालत देख अर्जुन ने शर्म से शीर झुका लिया। तब तीसरा पैर हनुमान जी ने रखा तो तालाब खून से लाल हो गया, किंतु टूटा नहीं। हनुमान जी समझ गए। तुरंत ही हनुमान जी नीचे आए और अर्जुन को अग्नि प्रज्वलित करने को कहा। जब अग्नि प्रज्वलित हुई, जब बजरंगबली उसमें प्रवेश करने जा रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आपके पहले ही पग के रखते ये सेतु टूट गया होता अगर मैं कछुआ बनकर अपनी पीठ पर आपका भार नहीं उठाता। ये सुनकर हनुमान जी बहुत दुखी हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और श्री कृष्ण ने हनुमान जी से अर्जुन के लिए आशीर्वाद मांगा। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि आप महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पर लगी ध्वजा पर विराजमान रहे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन के रथ पर हनुमान जी शिखा पर लगे ध्वज पर विराजमान हो गए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की ओर घुरकर देखते तो उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाती। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में भी नहीं था, और उस दिन भी ऐसा ही हुआ था जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था। कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा किए जा रहे थे। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लगते गए, अतः उनके बाण से श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर पड़ा और उनके सुकुमार अंग पर बाण लगने लगे और कुछ उनके अंगों में धंस गए। रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एक तरफ नीचे अपने आराध्य की तरफ देख रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। उनके श्रीअंग पर कर्ण के बाण बार बार लगते जा रहे थे, और जब हनुमान जी से ये दृश्य सहन नहीं हुआ और वो भीषण गर्जना करके अपना एक हाथ उठाकर उसमें वज्र के समान भयंकर गदा प्रकट करके कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी और अब पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जना से भयभीत होकर भागने लगी। बजरंगबली का ये क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण का काल उठकर अपना दक्षिण हस्त उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया। कहा, रुको, तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, किंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथ की मुट्ठी बंध गई थी। वे दांत कटकटा रहे थे और आगमय नेत्रों से कर्ण को घूर रहे थे। एकाएक अचानक हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत न होते देखकर श्री कृष्ण ने ऊंचे स्वर में कहा, हनुमान मेरी ओर देखो, अगर इस प्रकार तुम कर्ण की ओर कुछ क्षण देखोगे
तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। ये त्रेतायुग नहीं है, तुम्हारे पराक्रम को तो दूर तुम्हारे तेज को भी यहाँ कोई सह नहीं सकता। तुमको मैंने इस युग में शांत बैठने को कहा है। फिर हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की ओर देखा और शांत होकर अर्जुन के रथ पर बैठ गए थे। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में बजरंगबली कर्ण पर क्रोधित हो गए थे। दोस्तों, महाभारत में जोड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो हम सभी से अनजानी है, जो हम आपको सुनाने का प्रयास करते रहेंगे। बस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए। यदि आप बजरंगबली को मानते हैं तो जय बजरंगबली अवश्य लिखें।